देखिए भाई, पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन में पॉइंट लेके चले थे, वो क्या क्या थे देखें जरा। कि दिस इज डॉक्यूमेंट और यहाँ पर हमारे पास था। हमने बात कर ली थी राइट्स ऑफ पार्टनर्स की, बात करी थी सेक्शन वाइज। ठीक है जी। थोड़ा और चलते हैं, लाइबिलिटीज के बारे में डिस्कशन हुआ था। हाँ बिल्कुल हुआ था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पार्टनर ने फर्म के पैसे से कुछ प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को देना पड़ेगा, और लॉस हो तो लॉस को कौन शेयर करेगा? इंडिविजुअल पार्टनर शेयर करेंगे। इसका डिस्कशन हम लोगों ने पिछली बार किया था। ठीक है। थोड़ा अच्छा। दैट्स फाइन। गुड। लेकिन अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट खुला, ये खुल गया पुराने वाला। तो सब हम कर चुके हैं डिस्कशन। जो लोग, जैसे आपको नहीं आई हो अभी, तो इसको एक बार पढ़ना है घर में, रिकॉर्डिंग भी इसकी अवेलेबल होती है, वो होता है। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कस किया था। मेरा टारगेट आज की क्लास, और जो हम संडे को मॉर्निंग में करेंगे क्लास को, ठीक है। संडे को एक क्लास मिस हुई थी ना, उसको मंडे संडे मॉर्निंग में विल डू दैट क्लास। मॉर्निंग में कर लेंगे, दैट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। माइनर एज ए पार्टनर शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट, हम उसका डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है। लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर हमारी हो चुकी थी यहाँ पर। लाइबिलिटी, हाँ हाँ। उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे थे। दैट इज कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड भी हमने डिस्कस कर लिया था। राइट्स ऑफ पार्टनर्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। लाइबिलिटीज का भी डिस्कशन यहाँ पर हमारा ये हो चुका था, फिर से वही आ गया। अरे यार, क्या कर रहे हैं लोग? दिस इज बैड। आई एम सॉरी फॉर दिस। चलिए, अपने नोट्स एक बार निकाल लीजिए, उनके साथ हम काम करते हैं। तो वी वर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ लिखा था लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। एज फार एज लाइबिलिटीज आर कंसर्न, उसके लिए हमने क्या किया था? दो लाइबिलिटीज की बात आपके सामने आई थी। पहले ये कि अगर कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबल, मतलब बेसिकली उसका उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसने फर्म के पैसे से कोई प्रॉफिट कमाया, और वो प्रॉफिट कमाने के बाद पाया, पार्टनर्स को पता चल गया, वो जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा, पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। फर्म चाहे जैसे मर्जी उससे बांटे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। दूसरा क्या हुआ? अगर कोई लॉस उसको हुआ, तो वो लॉस का शेयर कौन झेलेगा? सिर्फ वो नहीं झेलेगा, मतलब फर्म नहीं झेलेगी, उस लॉस को कौन शेयर करेगा? पार्टनर। वो पार्टनर जिसने बिना परमिशन के उस काम को आगे बढ़ाया था, ये उसका काम था। ये तो लायबिलिटीज हो गई। अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, उसके सामने वो देख लेते हैं एक एक करके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होती है? टू बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स। आपको दूसरे पार्टनर्स के प्रति क्या होना चाहिए? फेथफुल होना चाहिए। ये नहीं कि आप बैक स्टेबिंग करें और बाकी सारी चीजें करें और बिजनेस को नुकसान पहुंचाएं, किसी पर्टिकुलर पार्टनर की रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचाएं। दैट शुड नॉट हैपन। दूसरा क्या बोला आपने? शेयरिंग ऑफ लॉसेस है। हमने बोला प्रॉफिट तो बांटेंगे, तो प्रॉफिट बांटेंगे तो साथ साथ क्या करना है आपको? लॉसेस भी बांटना है। दैट इज फॉर श्योर। रेंडरिंग रियल अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, अगला पॉइंट आपके पास क्या है? इफ somebody has given a responsibility in the partnership firm कि भाई तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करोगे? मेंटेन करोगे। ठीक है जी। जब आप इतना कुछ कर लेंगे और बाकी सारी की सारी चीजों को मेंटेन कर लेंगे, तो क्या होगा? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें। तो आपको ट्रू एंड फेयर पिक्चर अपने साथी पार्टनर्स को बतानी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अगर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप मैनिपुलेशन करें। कितने लोग, भाई पार्टनर है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? अच्छा, वो ये चलेंगे अभी, उनका सीजन है अभी, डोंट वरी फॉर दैट। नहीं नहीं, यहाँ आम का पेड़ है। हाँ। ये नहीं है? अच्छा, ठीक है। तो अब देखिए, फिर उसके बाद अगला पार्ट क्या बोला इसने? कवरिंग अप फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। भाई फ्रॉड हो गया। अब आपको मालूम है ना, दे हैव अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पार्टनर की किसी गलती की वजह से अगर फ्रॉड हो गया, तो क्या होगा? सारे पार्टनर को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दोष नहीं लगाएंगे कि तेरी गलती थी, तू था तैत। भाई वो तो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों काम कर ही रहे हैं। हो सकता है आज मुझसे गलती हो, कल तुमसे गलती हुई हो। सो इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड टीम प्लेयर, देखिए, मैंने बोला था ना कि फॉरगिव पीपल एंड बी थैंकफुल टू पीपल दोज वर वर्किंग फॉर यू। तो पार्टनरशिप में आप एक दूसरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं। किसी से कोई गलती हो गई, ठीक है, कोई फ्रॉड में फंस गए, खो गए, तो इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी। ये आपको ध्यान रख के चलना है पार्टनरशिप के अंदर। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब थोड़ी बाकी पार्टनर मिलके उसका साथ देंगे फ्रॉड में। ऐसा नहीं होना चाहिए। वन पार्टनर
suffered due to fraud, या firm suffered due to fraud and where the one partner is involved, लेकिन वो पार्टनर क्या हो गया, गलती से किसी से इन्वॉल्व हो गया। मतलब उसने क्या करा, उसने बोला, उसने हमने बोला कि भाई हमें इस XYZ फर्म के साथ करना, डील करनी है। ठीक है जी, डील करनी है। हमने एक पार्टनर वाई को बोला कि जा जरा पता लगा के फर्म कैसी है, क्या है, क्या नहीं है। वो गया, उसको बातों में फंसा लिया। उसने बोला हाँ भाई ये फर्म बढ़िया है, काम कर लेते हैं। पता चला उसने फ्रॉड कर लिया। मतलब फ्रॉड का मतलब ये नहीं कि पार्टनर हिमसेल्फ इज डूइंग अ फ्रॉड, somebody else has done fraud, और एक पार्टनर की वजह से फर्म उसमें फंस गई। तो ये आप सब मिलकर झेलेंगे उस लॉस को। इसका कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि एक पार्टनर ने फ्रॉड किया तो बाकी सब भी फ्रॉड करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलें जरा। इट सेज व्हाट, बीइंग अकाउंटेबल फॉर एनी पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म, ये तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आपने अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया है तो उसको क्या करेंगे आप, इसके साथ शेयर कर लेंगे, फर्म के साथ शेयर कर लेंगे। अच्छा, ये जो दिख रहा है ना आपको एनरिच लर्निंग के लिए, ये ना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कहीं पर भी, ना ही ये CUT में आएगा। लेकिन क्या होता है कि देर आर सर्टेन कंसेप्ट जिन्हें हम एक बार पढ़ लें तो हमारा जो बाकी होराइजन है वो ब्रॉड हो जाता है। तो इस स्टेज में आप अफोर्ड कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों को पढ़ना। इट विल वाइडन योर होराइजन, क्योंकि यू विल हैव मोर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि भाई कोई चीज कैसे निकल कर आई। जल्दी से पढ़ लेंगे इसको। जनरल ड्यूटीज पार्टनर्स की होती हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 1 और सेक्शन 2, 3 में, तीनों के अंदर है। इनफैक्ट आई सजेस्ट यू इस वाले पार्ट को ना आप खुद ही पढ़ें। मैं इस पे हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ना सिलेबस का पार्ट बन रहा है ना वैसा बन रहा है। दिस इज फॉर योर इनिशियल लर्निंग, पढ़ लेंगे, दैट विल बी फाइन टू ऑल ऑफ यू। तो मैं इसको फिर यहीं पर वाइंड अप करूंगा। आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, किसकी बात करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं दी जाएगी, और प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाएगा। ये चलता है आपका काम। और उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, क्या दिया है किसी ने, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उस लोन पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या बनता है, 6%। लेकिन अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो क्या होता है, रेट कुछ नहीं बोला, तो क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी चार्ज, नहीं दिया जाएगा। दोनों में 6% बोल दिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब आप टीचर से लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन रियलिटी यही है। ठीक है, तो चलिए अगला वाला नोट्स लेके चलते हैं आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, थोड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, तो डिस्कशन में आपके साथ यहाँ लेके चल रहा हूँ अभी। वो ये जो है ना, ये गाना गाते हैं, जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। कुछ नहीं है, आराम से देखें। टुडे इज व्हाट, 27 है। आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि ड्राइंग्स क्या चीज होती है। आइए तो जरा, कोई ड्राइंग्स क्या होगा। ठीक है, घर परिवार के लिए आपने बिजनेस से पैसा ले लिया, गुड्स ले ली, सर्विसेज ले ली, जिसमें भी आप डील करते हैं वो ले लिया। ठीक है, जब हम बचपन में थे, छोटे छोटे थे, एक एंट्री करते थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, वी यूज्ड टू डू दैट एंट्री। ठीक है, इतना ही हम करते थे, उससे ज्यादा नहीं करते थे। लेकिन तब हमने बचपन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं पढ़ा था, उसके बारे में कुछ होता ही नहीं था। अच्छा, जानते हैं अगर व्यक्ति बिजनेस से फ्रीक्वेंटली अमाउंट विड्रॉ करेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस के रिसोर्सेज पर फर्क पड़ेगा, फाइनेंशियल। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं पार्टनर को, भाई पार्टनर आप पैसा ले जा रहे हो, दैट इज फाइन, 1 साल के अंदर अंदर इसे वापस कर देना। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं करेंगे, हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जरा ध्यान से समझेंगे, जरा देखेंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, अलाउड होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाता है। बिजनेस के लिए क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है। हम कोई भी चीज समझेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस टू बिजनेस, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो क्या होता है, चार्ज किया जाता है, चार्ज। और ये बिजनेस के लिए क्या होती है, एक इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है। हमने कहा पार्टनर तू 50,000 रुपये लेके गया पूरे साल में, कब ये पैसा वापस करेगा। उसने कहा अब करूंगा, कल करूंगा, 1 साल बीत गया। अब ईयर के एंड में आपको क्या करना है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है
इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट कितना, 10% पर एनम ऑन ड्रॉइंग्स। तो आप क्या करेंगे, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर देंगे उससे। बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी और पार्टनर्स के लिए नुकसान होगा। ऊपर वाला क्या होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या होता है, एक बेनिफिट हो जाता है। ऊपर वाला आपके लिए एक्सपेंस है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाएगा। नीचे वाला बिजनेस के लिए इनकम है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। वो हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाएंगे तब उसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, चीजें बड़ी आसान चलती हैं लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसती है। तो जैसे मान लो किसी पार्टनर ने 10,000 रुपीज ले लिया, 1 जनवरी को ले लिया, और बोला इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से, तो क्या करेंगे भाई। देखिए, हमने बोला क्या, एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन रुपीज 50,000, रुपीज 50,000 ऑन January 1, 2025। हमसे बोला कैलकुलेट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। तो 50,000 था हमारे पास, फाइन। रेट कितना है भाई बताइए, 10/100 है। तो बताइए मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज ऑन 31 मार्च 2025 को, 31 मार्च 2025 तक निकालिए। बताओ जरा, जनवरी से मार्च तक का टाइम पीरियड कितना है। जनवरी 1, Feb 2, March 3। यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, 3 महीने के लिए। तो व्हाट यू विल राइट, T/12 एंड यू कैन कैलकुलेट योर आंसर। ये देखिए, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 3 1 जा 4 जा 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,500। और छोटा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,250 हो जाएगा ये। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इस पे। जैसे हम अ, बचपन में इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते थे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में, ऐसे ही ये काम चल रहा है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ठीक है। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या होगा अगर ये परिणाम शब्द न दे रखा हो तो। बताइए, अगर परिणाम शब्द नहीं दे रखा तो क्या होगा, बताओ क्या करेंगे। हाँ, हाँ, क्या करेंगे फिर, 6 मंथ्स ले करेंगे। यू आर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हाँ, क्या करेंगे, फुल ईयर का। अरे डिप्रिशिएशन पढ़ते थे बचपन में। अगर बोला आपसे कि डिप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट 10%, तो भाई चाहे वो January 1 को खरीदे, चाहे अक्टूबर को खरीदे, चाहे 31 मार्च को भी खरीदे, डिप्रिशिएशन वॉज चार्ज ऑन अ फ्लैट, फुल ईयर पे चार्ज होता था। हाँ, तो यहाँ भी वही होगा। पर एनम का शब्द है कि आप समय की सीमा से बंध गए हैं। अगर पर एनम शब्द नहीं है तो टाइम लिमिट नहीं है। चाहे इंटरेस्ट, चाहे वो ड्राइंग साल के शुरू में किया, मिडिल में किया, एंड में किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल का लगेगा, सॉरी टू से दैट, पूरे साल का लगेगा। ठीक। अब हम इसी तरह के वेरिएशंस क्या करेंगे देखेंगे। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए अब लेके चलते हैं एक और चीज। अब हमारे पास, अब मैं ना, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीख रहे हैं। केस 1, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। जैसे हमने बोला क्या, एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन रुपीज 50,000, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर 2024-25, ठीक है। रेट ऑफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एज ऑन 31 मार्च 2025, ऐसे बोला आपसे। एक्स ने 50,000 विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर, कौन सा साल था, 2024-25 में विड्रॉ किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% है। पर आपको बोला आईओडी कैलकुलेट कर लीजिए 31 मार्च 2025 को। क्या मेरे पास डेट ऑफ विड्रॉल गिवन है, नहीं गिवन है। कैसे काम करेंगे, ठीक है, कैसे काम करेंगे, इसके लिए एक तरीका होता है। हम काम करते हैं ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए। अभी 6 महीने की का आता कैसे है और ये एवरेज हमें कितना हेल्पफुल होता है, कितना हेल्पफुल नहीं होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एवरेज क्या चीज होती है वो मैं बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाऊंगा एवरेज क्या होता है। और प्लीज, मैं एक कुछ एग्जांपल लूंगा तो बुरा मत मानना, है ना, बुरा मत मानना, सॉरी।
मैंने ना वो पंचतंत्र होता है, जातक कथाएं, इनसे कहानियां बचपन में पढ़ी थी, वो इस्तेमाल होती हैं, दिमाग में आ जाती हैं। एक व्यक्ति होता है, ही वॉज फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी, ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी वाले लोगों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? बताओ। बनिया बोलते हैं, ठीक है। भयंकर टाइप का बनिया। और भाई क्या बोलते हैं? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, उस तरह का बनिया, मतलब खर्चा नहीं करना कहीं भी, उस तरह का। तो मतलब सॉरी फॉर दैट, मतलब टेक इट इन अ गुड स्पिरिट। तो क्या होता है, अरे ही वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ एवरेज, हर चीज में एवरेज निकालता था। तीर्थ यात्रा पे निकलता होता, पुराने जमाने में कि बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, गंगोत्री यमुनोत्री, चार धाम ऐसे होते थे। बड़ी मुश्किल यात्रा होती थी, मतलब लोग अपने गांव से निकलते थे, अपना श्राद्ध करके निकलते थे। जानते हैं क्यों? पता चला वापिस ही ना आए, आत्मा भटकती रह जाएगी भूतों की तरह, श्राद्ध करके निकलते थे अपना। वो भी निकलता है, रास्ते में एक नदी मिलती है, और उसके साथ उसका नौकर भी होता है। अब वो कहता है, नौकर को तो तैरना आता, तो तैरना नहीं आता था। नदी मिलती है रास्ते में, वो जाता है नदी पार करके, नौकर को बोलता है कि भाई ऐसा करे, सामान वामान लेके चला जा दूसरी तरफ, फिर तुम मुझे लेने वापस आना। तो मालिक आओ, मैं तुम्हें पार करा दूं। करे यार हम खुद करेंगे ना पार, देख तो ना नदी गहरी कितनी है। एक जगह नदी नापते हैं 5 फुट, 10 फुट, 11 फुट, 5 फुट, ऐसे करके करते हैं। वो एवरेज निकालता है, लंबाई आती है, नदी की गहराई आती है 5 फुट 3 इंच। ठीक है जी। हाँ। हाँ बिल्कुल सही। अभी आगे तो देख मजा कितना आता है। तो क्या हुआ कि वो, उसको 5 फुट 3 इंच लगता है, उसको उसकी लंबाई 5 फुट 8 इंच होती है। कहता अब तो डूबेंगे नहीं। भाई जैसी नदी में कदम रखता है, वो पानी 10 फुट गहरा होता है। भाई सब के बुलबुल निकलने शुरू उसके, तो बुलबुलें निकलने शुरू उसके। अब वो अपने नौकर को बोलता, नौकर बोलता मालिक हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो मालिक, हाथ दो। ठीक है, याद है ना? मालिक हाथ दो। और वो मालिक ऐसे बुलबुलें निकाले, लेकिन हाथ नहीं दे रहा। भाई उसने देना तो सीखा ही नहीं किसी को कुछ। ठीक है। अचानक से साधु बाबा आते हैं हमारे, तुम बाबा। तो वो आके बोलते हैं, मालिक क्या हुआ, ये क्या है? कह रहा महाराज, ये हमारा मालिक है, ये तो घूम रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं दिए। कह रहे क्या है तुम्हारे? कह रहे वो बिजनेस कम्युनिटी के हैं। कह रहे ऐसा बोल बेटा, मालिक हाथ लो, हाथ लो। जैसे ही हाथ देता है, पकड़ता है, सड़क से ऊपर निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं एवरेज कितना भयंकर और कितना खतरनाक होता है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, हम अकाउंटिंग में एवरेज अच्छे से यूज करते हैं। यहाँ भी एवरेज अच्छे से यूज करके दिखाएंगे। तो वो कहानी नॉट टू हर्ट एनीबडी सेंटिमेंट था, जस्ट फॉर मजाकिया नोट में थी वो, ठीक है। तो कोई पता चला कल मेरे घर में बनिए लोगों को पथराव होना शुरू कर, मास्टर हमें बदनाम करता है, हम ऐसे नहीं है, हम तो चैरिटी करते हैं। आइए देखें यहाँ क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है वो समझिए। ये कहते हैं कि अच्छा, हमें बताया गया कि ऑन एन एवरेज आपको 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बंदे ने पहले 6 महीने में विड्रॉ किया, दूसरे 6 महीने में विड्रॉ किया। हम ये एक अजम्पशन है, कोई मतलब साइंटिफिक रूल नहीं है। अब आप बताइए, अगर मुझे तीन चीजों का एवरेज निकालना तो कैसे निकालूंगा? तीनों को जोड़ूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा। इफ आई कैलकुलेट फॉर एवरेज फॉर 5, कैसे करूंगा? 5 को जोड़ूंगा, डिवाइडेड 5 करूंगा। दो का एवरेज 2 से डिवाइड करूंगा, एक का एवरेज ही नहीं निकलता। ठीक है। 10 चीजों का एवरेज निकालना है, तो उनको टोटल करूंगा, डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, विल गेट द एवरेज। सिंपल सिंपल एवरेज निकालने की बात करें, सिंपल मीन जैसे बोलते हैं वैसा। तो देखिए, पहले 6 महीने में विड्रॉ किया और दूसरे 6 महीने में विड्रॉ किया, टोटल हमने मान लिया 2 हो गया। और दो का एवरेज कितना बन गया बताइए यहाँ पर? दो का एवरेज कितना बना? 6 बना। तो यानी कि अगर आपके पास रेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है, तो आप क्या करेंगे? 50,000 रखेंगे यहाँ पर, रेट रखेंगे 12/100, दैट इज देयर। और क्या कर देंगे उसको? 6/12 करके, यू विल कैलकुलेट योर आंसर। जो भी आंसर आएगा ये निकलेगा। ना ना, हमें नहीं पता कितनी बार किया। हम तो ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं, 2 बार करा होगा। ठीक है। टोटल 50,000, 25-25 करें, कैसे भी करें, हमें कोई मतलब नहीं है। हम टाइम पीरियड पे ज्यादा फोकस करें, अमाउंट उतना ही रहेगा। हम टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। तो इट इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए निकला होगा। ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, ये तो समझ लिया कि रूल ऑफ थंब बना दिया, मैंने रटने के लिए बना दिया। लेकिन अगर इसके इम्प्लीकेशन बढ़ जाए तो क्या होगा? आइए मैं उन इम्प्लीकेशन के बारे में बताता हूँ आपको। अब जरा ध्यान से देखेंगे। ये हो गया नोट? कर लिया? इसको नोट कर लें। व्हाट आंसर यूल गेट हियर? दो दो चला गया, 0 0 0 0 चला गया, तो कितना बन गया? 3,000 बन गया। ठीक, बन गया। अच्छा, इसमें अगर ये परिणाम गायब हो जाए तो? अगर ये परिणाम गायब हो जाए तो क्या आंसर बनेगा आपका? तो क्या बनेगा? अगर परिणाम गायब हो जाएगा तो योर आंसर विल बी व्हाट? 50,000, ठीक है, इंटू 12/100, खत्म। दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी आंसर कितना? 6,000। दैट विल बी योर आंसर। तो लफड़ा तब होगा जब परिणाम शब्द लगेगा, अदरवाइज जिंदगी बहुत आसान है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कभी भी कर लो, आपको इंटरेस्ट ड्राइंग पूरे साल का होना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीड फर्दर। अब देखिए आगे, अब देखिए दोबारा से।
एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन ₹50,000, ठीक है, थ्रू आउट, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर विड्रॉ किया। एक्स ने कितना विड्रॉ किया थ्रू आउट द ईयर, कितना विड्रॉ कर लिया? 50,000 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। टोटल आउट 50,000, 50,000 रुपये, 5,000 है तो लो जीरो कर लो एक, लीजिए, और 50,000 कर लिया विड्रॉ, ठीक है। अच्छा, नंबर वन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन 12% पर एनम। नंबर वन, इफ बुक्स आर मेंटेन्ड, if books are maintained on half yearly basis, हाफ ईयरली बेसिस पर क्या हो रहा है, बुक्स मेंटेन हो रहे हैं, बुक्स आर मेंटेन ऑन, क्या बोले हम लोग, हाफ ईयरली बेसिस पर, ऐसा कर रहे हैं। अब जरा जानने की कोशिश करें, इसका आंसर कैसे बनेगा? 50,000 आपके पास है, ठीक है, इंटू कितना करेंगे आप, 12/100 करेंगे, इंटू कितना करेंगे, वो हमें देखना है। कुछ लोग जो ना मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं, वो कहते हैं रेट को आधा कर दो, हाफ ईयरली बोल रहे हैं रेट को आधा कर लो। हम रेट को नहीं टच करेंगे, हम बाकी चीजों में क्या करेंगे, चीजों को हैंडल करेंगे। अब जरा समझें, हाफ ईयरली का मतलब जानते हैं कि हमने, अब इसका मतलब समझिएगा, हमने अकाउंटेंट को बोला, हमने क्या बोला अकाउंटेंट को कि भाई देखो, आप पैसा हमको देंगे और ठीक 6 महीने बाद हमसे बोलेंगे कि भाई पैसा वापस करो। अगर हम 6 महीने में पैसे, मतलब अकाउंटिंग साइकिल 12 महीने नहीं रखेंगे आपकी बात, हम 6 महीने में पूछेंगे कि पैसा कहाँ है। अगर पैसा 6 महीने में वापस आ गया तो ठीक है, वरना इंटरेस्ट चार्ज कर लेना हमसे। तो बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो हमने बोला अकाउंटेंट को, तुम आज पैसा लेके चले गए हो, 6 महीने बाद हमसे पैसा मांग लेना, ठीक है, 6 महीने में पैसा मांग लेना, इस तरह से। कई बार होता है कि हमने बोला कि 3 महीने में पैसा मांग लेना, तो बुक्स आर मेंटेन, अच्छा छोड़िए पैसा मांगने की बात छोड़िए, मतलब हम अपनी बुक्स को ना 6 6 महीने में मेंटेन कर रहे हैं। आपने देखा ना, कॉर्पोरेट हाउसेस अपनी बुक क्वार्टरली मेंटेन करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं ना उनके, फिर वो हाफ ईयरली भी होते हैं, फिर 9 मंथ भी होते हैं, फिर एनुअल रिजल्ट भी आते हैं, ऐसा है। तो हम बुक्स हाफ ईयरली बेसिस पर मेंटेन कर रहे हैं, हम 6 महीने में हिसाब किताब करेंगे, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, कितना ड्राइंग कितना इंटरेस्ट, हम वो डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। परेशानी क्या फंस गई, जब एनुअल था तब हमने क्या किया, 12 को डिवाइडेड बाई 2 करके क्या निकाला, 6 निकाला। अब अगर आपके पास 6 महीने तो क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2। वट यू विल गेट हियर, यू विल गेट 3/12, दैट्स इजी आंसर। क्या करना है आपको, 3/12 कर देना है, एंड दैट्स योर इजी आंसर। व्हाट विल बी योर आंसर नाउ, 12 से 12 चला गया, 0 0 0 0 चला गया, कितना हो गया आंसर आपका, योर आंसर इज 1500, गॉट इट। अगर परिणाम ना होता तो फ्लैट, फ्लैट 60,000, फिर फ्लैट 60,000 होता, ठीक है जी, इसे याद रखेंगे। दूसरा, अब अगर हम कहते हैं कि इफ बुक्स आर मेंटेन्ड, इफ बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पर बुक्स मेंटेन होती है अगर, तो क्या करेंगे, देखिए जरा। अब आप देख रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप उनसे 3 महीने बाद पूछ रहे हैं कि भैया पैसा वापस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आफ्टर 3 मंथ्स वी आर आस्किंग, क्वार्टरली बेसिस पर बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि 50,000 इंटू रहेगा 12/100, लेकिन अब एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने, 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा, 1.5। सो यू विल गेट आंसर फॉर 1.5/12। अगर बुक्स मेंटेन हो, कुछ ना बोला जाए तो बुक्स एनुअल बेसिस पर मेंटेन होती है, बुक्स एनुअल बेसिस पर मेंटेन हो तो कितना बनेगा, 6 मंथ्स, 12/2। बुक्स हाफ ईयरली बेसिस पर तो क्या बनेगा, 3/12। तो क्वार्टरली बेसिस पर कितना, 1.5/12। हाँ, इसमें कर रहे हैं क्वार्टरली करा। अच्छा, बुक्स अगर 7 मंथ बेसिस पर क्या मेंटेन होता, तो मतलब 3.5। बुक्स 9 मंथ बेसिस पर मेंटेन हो तो 4.5/2, आसान, इज इट ओके। तो आपकी बुक में ना, ये वो जो 6 महीने वाला 6/12 वाला कंसेप्ट है, बाकी कंसेप्ट बता ही नहीं रखे हैं। और ऐसे कंसेप्ट आते हैं फिर कंपार्टमेंट के एग्जाम में आएंगे, बताता नहीं है कोई भी, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन का ना, 6 तो देंगे ही नहीं, ठीक है। दिस इज फाइन विद यू, यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट,
ये कैसे होना है? अब चाहे आपको बोले कि बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन, मैं बोलूँ कि 5 महीने के बेसिस पर, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द आंसर? 2.5 बाई 2.5 बाई 12। अच्छा, अगर परिणाम हट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं, सर क्वार्टरली बेसिस है फिर भी आप डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हो, 6 मंथ्स बेसिस है फिर भी डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हो। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताइए, कैन एनीबडी टेल मी परसेंट का क्या मतलब होता है? बाई 100। पर एनम का क्या मतलब होगा? इसलिए बाई 12 लग रहा है। अंडरस्टूड? पर एनम शब्द होते ही क्या लग रहा है? डिवाइडेड बाई 12 लग रहा है। पर एनम ना होता, बाई डिवाइडेड बाई 12। इसके हिसाब से। नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, प्लीज समझो। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पहली बात। पहली बात, हम सीबीएसई के सिलेबस से रेस्ट्रिक्टेड हैं। वहां परिणाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ आ रहे हैं। पर क्वार्टर तुम बोलोगे तो मैं दे दूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। पर एनम, ठीक है। पर हाफ ईयर फिर चीजें और बदल जाएंगी। पर हाफ ईयर का मतलब क्या होगा? फिर डिवाइडेड बाई 2 की जगह 4 से कर लेंगे फिर हम। फिर तो वेरिएशन बदल जाएंगे ना। लेकिन हम उन चीजों पे नहीं जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है हमारा काम अभी। हम ट्वेल्थ की पढ़ाई कर लें, 11th के छोटे मोटे बैकग्राउंड के बेस पर। ठीक है जी। केस वन, अगर आप अपने नोट्स को देखिए जरा खुल के, कैन यू फाइंड द केस वन या? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा क्लियरली मेंशन होता है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यू कैन ऑलवेज सी, हमेशा मेंशन होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अब जरा। नोट्स देखिए खोल कर एक बार, इंटरेस्ट ड्राइंग्स वाला। आपके पास सभी के पास डॉक्यूमेंट है ना? देखिए। हाँ, इधर मैं आपको, तो जरा पहला केस खोल के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, कैन यू सी द फर्स्ट केस हियर? एक्स हैज विड्रॉन 40,000 फॉर द पर्सनल यूज। रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग 10% है, और डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है, तो क्या किया? 40,000 का 10% कितना होता है? 40,000। आधा कर दो, यूर आंसर इज 2,000। ठीक है जी, दिख रहा है आपको पेज नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? नंबर 2, एक्स हैज विड्रॉन 40,000, लेकिन रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 10% है। पर एनम कर देंगे तो कितना हो गया आंसर? 4,000। एक्स हैज विड्रॉन 90,000 ड्यूरिंग द 1920 एंड फॉर पर्सनल यूज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। अच्छा, इफ द बुक्स आर मेंटेन ऑन हाफ ईयरली बेसिस, आपने देखा 90,000 का 10% 4,500 होता है। हाफ ईयरली बेसिस में क्या कर रहे हैं हम लोग? 90,000 का 10% 9,000 हुआ ना। और उसको अब क्या करना है, क्योंकि बुक्स हाफ ईयरली बेसिस पर है तो क्या करना पड़ेगा? 3/12 करना पड़ेगा। बुक्स क्वार्टरली बेसिस होगा तो क्या करना पड़ेगा? 1.5/12 करना पड़ेगा। तो अगर 9 मंथ बेसिस पर होगा तो क्या करना पड़ेगा? 4.5/12 करना पड़ेगा, है ना? और बुक्स अगर 7 मंथ बेसिस पर हो तो क्या करना पड़ेगा? 3.5/12। यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर्स वट एवर इज रिटन देयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एच हैज विड्रॉन 30,000 ड्यूरिंग यर 1920 फॉर पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस ऑन 31st मार्च। 31st मार्च को पैसा विड्रॉ करके जा रहा है। कह रहा है आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, तो भैया अंडा शून्य कुछ नहीं लगना। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, फिर क्या लगेगा? पूरा 3,000 रुपया लगेगा। दैट वॉज केस वन। ठीक है जी, केस वन था। और उसका ए वाला पार्ट, 30,000 था, रेट 10% है, पर एनम गिवन है, और आपने कब विड्रॉ किया? 31st मार्च को विड्रॉ किया। तो भाई मैं साल के आखिर में विड्रॉ कर रहे हो, कौन से इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज। ऐसे चल रहा है। ठीक। अब हम केस टू पे चलते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा, केस टू कैसे कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको भी। मैंने आपको ये फॉर्मूले डिराइव करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? आपको एग्जाम में फॉर्मूले डिराइव नहीं करने। आपको एग्जाम में क्या देखना है? अपने नोट्स का सबसे लास्ट पेज पे चलिए एक बार जरा। तो लास्ट पेज दिख रहा है? क्या दिख रहा है लास्ट पेज में? एक समरी बना रखी है छोटी सी टेबल की। ये समरी याद रखनी है आपको। चाहता तो मैं यही कर सकता था, ये समरी लिखवा देता और फिर क्वेश्चन कराने शुरू कर देता। बट आई बिलीव इन डेवलपिंग द कंसेप्ट। ये तो रटना हो जाएगा कि भाई बिगिनिंग में 6.5 महीना, मिडिल में 6, आखिर में 5.5, ये तो रटना हो जाएगा। रटना नहीं करना है हमें, क्या करना है? लॉजिक सीखना है हर चीज का। चलिए, मंथली वाले पे चलते हैं। क्या कहानियां आती हैं जरा समझने की कोशिश करें। एक अकाउंटेंट बेचारा ना थक गया।
वो अकाउंटेंट के पास वैसे दुनिया भर की परेशानियां होती हैं, दुनिया भर की अकाउंटिंग करनी होती है, पर आप क्या कर रहे हो, हर दूसरे दिन पैसा निकालने के लिए आ जाते हो। भाई मेरा बच्चा बीमार, मेरा कुत्ता बीमार, मेरी बिल्ली बीमार, मेरी चिड़िया बीमार, पैसा निकाल के लिए आते हो। दैट इज नॉट डन। उसने कहा कि सर ऐसा करो आप लोग ना, अपना मंथली विड्रॉ कर लो यार, मैं भी सुखी रहूंगा। एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर लो, आप 1,000 रुपया महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर लीजिए। हमने कहा नहीं, महीने के बिगिनिंग में तुम्हारे पास पैसा होता है। हमने कहा चलो भैया आप ऐसा करो, 1,000 रुपये महीने के मिडिल में विड्रॉ कर लेना। कहते नहीं, मिडिल में भी ठीक रहता है, बोले तो पेट हमारी महीने के आखिर में होती है। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप 1,000 रुपया पर मंथ महीने के आखिर में विड्रॉ कर लेना, डन हो गया। अब एक कहता है कि मैं तो बिगिनिंग में विड्रॉ करूंगा, दूसरा कहता है मैं मिडिल में करूंगा, तीसरा कहता है मैं एंड में करूंगा, फाइन, दैट इज मोर और लेस सिस्टमेटिक। लेकिन एक कहता है कि मैं 12 तारीख को करूंगा, दूसरा कहता है मैं 24 को करूंगा, वो नहीं चलेगा ना। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल की बात हम कर रहे हैं कि बंदे क्या करते हैं, मंथली बेस पर क्या करते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से विड्रॉ करते हैं। अब हम उन केसेस को डिराइव करते हैं और देखते हैं कि हम शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं। तो देखिए जरा, केस 2 है हमारे पास, ऐसा लेके चलिए। आपके नोट्स में ही दे रखा है कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जरा देखें। अप्रैल 1, अप्रैल 1 हुआ, मई 1 हुआ, जून 1 हुआ, जुलाई 1 हुआ, फिर क्या हुआ, अगस्त 1 हुआ, सितंबर 1 हुआ, अक्टूबर 1 हुआ, नवंबर 1 हुआ, दिसंबर का भी 1 हो गया, जनवरी का भी 1 हो गया, फेब का भी 1 हो गया, और मार्च का भी 1। मतलब कुल मिलाकर उसने क्या कर दिया, 12 बार विड्रॉ किया। और कितना कितना विड्रॉ किया, 1,000। देखते चल रहे हैं आप, 1,000, 1,000। आप कहेंगे अकाउंटेंट का बोझ कम तो नहीं हुआ, लेकिन अकाउंटेंट क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। वो ये सारी कैलकुलेशन को शॉर्टकट से निपटाएंगे। क्या शॉर्टकट होगा वो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज 1,000, दिस इज 1,000, दिस इज 1,000, दिस इज 1,000। व्हाट इज टोटल विड्रॉल, टोटल विड्रॉल इज 12,000। हमने रेट क्या लिया क्वेश्चन में, 12% लिया, ठीक है, 12,000 हो गया। अब आप मुझे बताइए, अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक के लिए कितना टाइम पीरियड के लिए पैसा विड्रॉन रहा। 12 महीने के लिए, 11 महीने के लिए, 10 के लिए, 9 के लिए, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये तो होगा, ये गेटिंग माई पॉइंट। कि भाई अगर 1,000 रुपये निकालते तो 12 महीने के लिए निकालते, उसको एक 11 मंथ के लिए निकालते। ऐसा बेचारा अकाउंटेंट अलग अलग करेगा तो वो तो पगला जाएगा। इट इज डिफिकल्ट फॉर द पर्सन। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम किसकी हेल्प लेंगे, एवरेज भाई साहब की हेल्प लेंगे। ठीक है, इसका टोटल करिए कितना आता है, 78,000 आता है। जरा एवरेज निकालें, एवरेज कैसे निकलेगा एवरेज, 78 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 मंथ्स। कितना आ जाएगा, 6.5 मंथ्स। और इसका इसका एक शॉर्टकट भी होता है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितना, 12, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल कितना, 1, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज योर आंसर, 6.5। ऐसा भी कर सकते हैं। अब हमारा आंसर क्या निकलेगा देखिए, 1,000 को 12 बार निकाला, रेट कितना बोला, 12/100। रेट कितना बोला आपने, रेट कितना बोला देखिए, 12 रेट, रेट कितना बोल रहे हैं हम लोग, 12/100 बोल रहे हैं, ठीक है। तो 12/100 रेट है हमारा, 12/100। और कितना महीने के लिए निकालेंगे, 6.5/12 करके निकालेंगे। समझ लेना, जो हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं ना बेटा, इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं, उसका टोटल यही आएगा, उसका आंसर यही निकलेगा। आप करके देख लेना चाहे तो, इतना लंबा थोड़ी करना है, हम तो शॉर्टकट निपटाना है, शॉर्टकट हमारे सामने हो गया। भाई अलग अलग कैलकुलेट करना इज मोर रेलेवेंट, क्या शॉर्टकट लगा के करना ज्यादा शॉर्टकट। तो यू कैन गेट योर आंसर बाय सॉल्विंग दिस। निकल गया। क्या सीखा आपने कि अगर कोई व्यक्ति इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पैसा विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने महीने के लिए चार्ज होगा, 6.5 मंथ्स के लिए चार्ज होगा। दिस इज फाइन विद एवरीबडी, क्लियर है चीज ये, बेटा आपको समझ में आई। दिस इज टोटली न्यू टॉपिक। उधर से पीछे आपको व्हाट्स योर नेम, फलक, पता चला कुछ। चलो बेटा अब देखें जरा, एक और चीज करते हैं हम। अब वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, दूसरा पार्टनर कहता है कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, हम तो अप्रैल 15 को, मई 15, जून 15, जुलाई 15, अगस्त 15, सितंबर 15, अक्टूबर 15, नवंबर 15, दिसंबर 15, जनवरी 15। ठीक है, ऐसा करेंगे, जनवरी 15। और और कुछ, है ना, कुछ कुछ कहता है सर Feb 14 तो ऑस्पिशियस डे है, हम कैसे भूल सकते हैं, है ना।
ऐसे 15 ऑस्पिशियस डे है ना? मैंने देखा था पिछले साल इसको, पता है, यहाँ यहाँ पहला भर के गुलाब की कलियां लेके आ रखा था, ऐसे फेंके जा रहा था, ऐसे ऐसे जैसे वॉरियर होते हैं ना, ग्लैडिएटर फेंकते हैं, ऐसे फेंक रहा था गुलाब। अरे सर कहीं तो हिट होगा, किसी की किडनी लंग्स पे तो हिट होगा, ठीक है। और बाई चांस क्या हो रहे थे, वो सारे के सारे गुलाब तारुश के ऊपर पड़ रहे थे। चलो, मजाक है भाई, सीरियसली ना लेना, ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत शरीफ बच्चा है वो। कैन यू टेल मी, इज देयर गोइंग टू बी एनी डिफरेंस हियर ऑन दिस टेबल एज वेल? बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्या फर्क पड़ेगा देखिए जरा, क्या फर्क पड़ने वाला है। ये जो टाइम पीरियड था कितना हो जाएगा अब ये, इट इज गोइंग टू बी 11.5, 10.5 है ना, पांच पांच घट जाएगा, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड 0.5 हो जाएगा। एवरेज टोटल करूंगा तो कितना आएगा, 72। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो क्या आ जाएगा इधर बताइए, व्हाट इज द एवरेज नाउ? एवरेज आएगा कितना, 72 डिवाइडेड बाई 12, व्हाट इज माई वैल्यू, 6, 6 विल बी माई वैल्यू। फिर यहाँ भाई साहब में क्या फर्क पड़ने वाला है, इधर देखिए, इधर फर्क क्या पड़ेगा, इधर पड़ना है कितना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट सेम 6। यहाँ आंसर बनेगा कितना, 6/12, दैट्स योर आंसर। तो हम शॉर्टकट लगा रहे हैं, शॉर्टकट इज मोर रेलेवेंट टू अस, बजाय कि हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ भाई कि ये आपको डिराइव करके नहीं दिखाना है इतना लंबा चौड़ा, आपको तो एक रूल ऑफ थंब पकड़ लेना है, क्या कि अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ करता है कोई बंदा, क्या मिड ऑफ एवरी मंथ, तो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, 6 महीने के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। और तुम लोग कितनी मेहनत से लिख रहे हो, ये स्मार्ट बनो, देखो नोट्स में सब कुछ दे रखा है, देखो बड़ी टेबल बना के दे तो रखा है। क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे बी अ स्मार्ट वर्कर। भाई के तो आनंद आ रहा है, उसने बचपन से कुछ नहीं लिखा। ठीक है जी, दिस इज फाइन विद यू, चल रहे हैं, चलो, चलो आगे। अब आप देखिए एक और चीज, अब क्या करता है व्यक्ति, कहता है नहीं भाई नहीं, मिडिल मुझे खपता नहीं है, हम क्या करेंगे, मिडिल हमें नहीं चलता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुम एंड में विड्रॉ कर लेना। लो जी, कितना हो गया, अप्रैल 30 हो गया, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब 28 मान ली, मार्च 31 मान ली, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और शून्य। टोटल कितना हो जाएगा बताइए, 66। टोटल कितना हो जाएगा, 66। वट वी आर गोइंग टू डू नाउ, इसको इसको काटें यहाँ से, और इसको भी क्या करेंगे, छोटा करेंगे, एंड देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑल्टर्ड। क्या बनेगी वैल्यू बताइए जरा इधर, 66, 66, 66 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 12, कितना बनेगा, 5.5। इधर कितना है, 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज गोइंग टू बी कितना, 5.5, दैट्स योर आंसर। यानी कि अब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कितने टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे, 5.5/12, ये ध्यान रखना है आपको। तो केस नंबर 2 हमने डिस्कस किया, व्हेन अ सिस्टमेटिक विड्रॉल इज देयर, है ना, सिस्टमेटिक विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 6.5 मंथ्स के लिए, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, 6 महीने के लिए, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 5.5। पेज पलटिए, लास्ट में समरी देखिए क्या दिख रही है, कैन यू सी द समरी देयर, देखिए समरी में क्या दिख रहा है, वही दिख रहा है, देखो समरी में कितना आ गया, 6.5, 5.5 आ गया, करेक्ट, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं अ, मतलब रैंडमली क्वेश्चन लेके चलूं क्या, कि क्यू हैज विड्रॉन, क्यू हैज विड्रॉन रुपीज 5,000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ है ना, हैज विड्रॉन एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, थ्रू आउट द ईयर 2024-25, ठीक है। आपसे क्या बोलता है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम एज ऑन 31 मार्च 2025 को। आपको निकालने के लिए बोला, निकालो जरा इसका आंसर क्या आता है, कोशिश करिए, कुछ नहीं करना, हलवा क्वेश्चन है, यू कैन इजीली डू दिस।
ये तो कुछ है ही नहीं। 5,000 उसने विड्रॉ किया, है ना, 12 बार विड्रॉ किया, 12 into 5 कितना हो जाएगा? 12 into 5 95। निकल गया। लेकिन अब पता क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का है तो ओरल करना है। लेकिन अगर कोई बाई चांस आपको क्वेश्चन 3 नंबर का दे दे, भूले भट के कोई टीचर, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिख लेंगे क्या? आप लिखेंगे इंटरेस्ट रेट कैसे? आप कैसे लिखेंगे? 5,000 इंटू क्या करेंगे आप? 12 करेंगे, ऐसे कर दिया। इंटू क्या करेंगे? ओरल कैलकुलेशन नहीं है, करके दिखानी है। इंटू 10/100 कर दिया। और आप सब जानते हैं क्या मिडिल में क्या था भाई? मिडिल में क्या था? कितना महीना था मिडिल में? 6 महीना। तो मैं क्या करूंगा? 6/12 कर दूंगा। तो कितना हो गया ये? स्टेप्स में करना है। 60,000 इंटू 10/100 इंटू कितना करेंगे? 6/12 करेंगे। 0 0 0 से 0 कट गया, 6 2 हो गया 23,000। कौन क्या बोला था अभी? कोई अजीब सा हाँ, कितना था? कैसे? हाँ। हाँ, ठीक है। सास ने बोला तुम्हें कि ये घर का किराया 12 महीने का लेके चलना। तुम 1 महीने लेके बोलती मैं तो 12 से मल्टीप्लाई करना भूल गई। फिर क्या काम चलेगा? कूट डालेगी सास तुम्हें अच्छे से। ठीक है, 3,000। राजस्थानी सास। 3,000। 3,000 इज योर आंसर, है ना? हल्का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अभी क्या करेंगे हम लोग ना, आगे वाले जो केसेस आएंगे ना उसमें मैंने कल के बैच में रखा था इनाम वाला क्वेश्चन। एक बच्चा नहीं जीत पाया 500 रुपये का इनाम, बताओ। मतलब देर आर मोर देन 20 स्टूडेंट्स देयर इन द yesterday's बैच, none of them was able to win a prize। ठीक है, अब मैं तुम्हारे बैच में कुछ और चैलेंज लेके आऊंगा, क्योंकि तुम पूछ लोगे कौन सा क्वेश्चन पूछा था। वह चलाक लोग हो। ठीक है, बट आई कीप समथिंग न्यू। तुम्हें इनाम तो तुम्हारे वाले में भी रखूं, तुम्हारे वाले में सीधा 1,000 रुपीज का इनाम रखूंगा, देखें कौन जीतता है। ठीक है। कुछ बच्चे क्या बोले? सर दिस इज टू स्मॉल टू बी चैलेंज। मैंने कहा अच्छा, करना नहीं था उनको। टू स्मॉल टू बी डन, ऐसा करके बोले। पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। तो अभी देखिए, अभी तो बुक से करने लायक कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं आपका इसका। आज हमारा थोड़ा सा टाइम इसमें खराब हो गया। तो नेवरदलेस, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे उसको मॉर्निंग में करके 1.5 आवर की करके विल बी एट पार विद द मंडे वेडनेसडे वाला बैच। सैटरडे तो नॉर्मल टाइम पे, देयर इज नो चेंज इन सैटरडे। ठीक है, वैसे हम करके चलते हैं। और सो वी आर वाइंडिंग इट अप टुडे।